नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत ही शानदार ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं। एक्सेंचर ने अपनी ऑफ कैंपस ड्राइव अनाउंस कर दी है और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम प्रोसेस क्या होता है और एग्जाम की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर्टिकुलर ड्राइव में 2025, 2024, 2023 और उससे पहले के जितने भी बैचेज हैं वो सारे एलिजिबल हैं। लेकिन आपने थंबनेल में 2026 भी देखा होगा। 2026 वालों के लिए करंटली ऑफ कैंपस ड्राइव नहीं आई है, बट मार्च और अप्रैल के महीने में आने वाली है। और क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रिपरेशन रोड मैप भी बताने वाला हूं, तो 2026 बैच वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन डायरेक्टली जाकर के प्लीज़ अप्लाई मत करना। पहले एक बार वीडियो को देख लो, पूरा वीडियो को समझ लो, और अगर आप रियली एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करना। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देते हो और आप एलिजिबल नहीं होते हो तो आपके 3 महीने का कूल ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा। अगले 3 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और बाई चांस 3 महीने के अंदर कोई ऐसी हायरिंग आई जिसमें जेन्युइनली आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में एक्सेंचर का जो भी फ्री प्रिपरेशन मटेरियल आपको चाहिए वो मेंशन कर देना, हमारी टीम आपको भेज देगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपके लिए ऑफ कैंपस जॉब नोटिफिकेशन एंड फ्री कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो हमारी टीम और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, एक्सेंचर की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एक्सेंचर सुपर सेट कोर्स का लिंक मिलेगा। दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट एक्सेंचर प्रिपरेशन। सब कुछ आपका कवर्ड हो जाएगा इसके अंदर, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ड्राइव है, ये ऑफ कैंपस ड्राइव है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आई है। और यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको 23 महीने तक का एक्सपीरियंस है, यानी 1 साल 11 महीने तक का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो 4.5 लैक्स होती है। इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। और जॉब लोकेशन आपकी पैन इंडिया एक्सेंचर के जितने भी ऑफिसेज हैं उन सभी में से किसी भी ऑफिस में आपकी जॉब लग जाने वाली है। ठीक है, और लास्ट डेट टू अप्लाई 9 जनवरी होने वाली है, तो इससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ये जॉब पोस्ट करने के पीछे या ये जॉब की वीडियो बनाने के पीछे रीज़न बताता हूँ। इससे पहले एक्सेंचर की एक ड्राइव आई थी जिसकी लास्ट डेट 19 दिसंबर थी, है ना। और 19 दिसंबर वाली ड्राइव में कई लोगों ने अप्लाई किया और उनको अभी रिसेंटली एग्ज़ाम डेट आ गई है, और उनका एग्ज़ाम जो है वो 10 जनवरी के आसपास होना है। तो अभी जो 9 जनवरी वाली साइकिल में आप अप्लाई करेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम लगभग 10-12 दिन के बाद हो जाने वाला है। तो आपको तैयारी जो है मजबूत रखना, और 100% ऑथेंटिक हायरिंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 2025 पास आउट्स तक सभी बैच एलिजिबल हैं। और यहाँ पर अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज अ फ्रेशर जो बेसिक काम होते हैं वो आपको कंपनी सिखाएगी और आपको कराएगी। फिर भी आपकी इच्छा हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करूं, जैसे मैंने बताया 2025 तक सभी एलिजिबल होने वाले हैं। बीई बीटेक में सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं। एमई एमटेक में भी सारी ब्रांचेस, एमएससी वाले भी एलिजिबल हैं सारी ब्रांचेस, एमसीए वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आपने डुअल डिग्री अगर की है, बीई एमई साथ में किया हो, बीटेक एमटेक साथ में किया हो, या बीई बीटेक के साथ एमएस किया हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फुल टाइम एजुकेशन यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है। 23 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, यानी पास्ट में कितनी भी बैकलॉग हो फर्क नहीं पड़ता, बट करेंटली आपकी सारी बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो भी एजुकेशन गैप है वो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट का करंट रिलेवेंट हाईएस्ट डिग्री में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यानी आपकी बीटेक डिग्री 4 साल में कंप्लीट होती है तो 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और डुअल डिग्री जो है अगर है तो वो 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आता है कि सर ईयर गैप के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट एक्सेंचर में टिपिकली 1 ईयर तक का गैप अलाउड होता है। यानी अगर आपने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। बट विद इन द डिग्री आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। 4 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। और पिछले 3 महीने में आपने एक्सेंचर की किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में अप्लाई ना किया हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा परसेंटेज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर 60% या 6.5 CGPA मांगे जाते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन में।
आपके 60% या 6.5 से एवरेज होना चाहिए। 4.5 LPA का पैकेज होता है, 32,000 रुपये पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलती है और 25,000 रुपये वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है। और जैसा मैंने बताया 9 जनवरी लास्ट डेट टू अप्लाई है। एग्ज़ाम आपका 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होगा, जैसे मैंने बताया 10 से 15 दिन बाद। और सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है और उसी के 5 दिन के अंदर अंदर आपका कम्युनिकेशन का एग्जाम हो जाता है, यानी 25 से 29 जनवरी के आसपास आपका कम्युनिकेशन का एग्जाम हो जाएगा। और कम्युनिकेशन के एग्जाम के 5 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है, यानी 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आपको आपका इंटरव्यू देने को मिलेगा। और उसके बाद विद इन 30 डेज आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो 4 फरवरी से 4 मार्च के बीच में ऑफर लेटर मिल जाएगा। फिर 2 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, लगभग 4 मई के आसपास आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसको प्राइमर्स ट्रेनिंग बोलते हैं। 10 से 12 दिन ये ट्रेनिंग चलती है, तो 4 मई से 16 मई तक आपकी प्राइमर्स ट्रेनिंग होगी। फिर अगले 7 दिन तक आपकी डिलीवरी ट्रेनिंग होती है, तो लगभग 17 मई से 24 मई तक आपकी डिलीवरी ट्रेनिंग होगी। फिर 24 मई के बाद 2-3 महीने की लगभग स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, जहां पर आपको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग, जावा, पाइथन, सैप, सेल्सफोर्स जैसी आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी, उनमें से कोई एक स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उस स्ट्रीम में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपका एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को देने के 3 अटैम्प्ट होंगे और 60 से 65% आपको उसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आ पाए तो सेकंड में नहीं आए तो थर्ड में 60 से 65% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लाते हो तो क्या आपको फायर कर दिया जाएगा? नहीं, फायर नहीं कर दिया जाएगा, बट आपको आपके मन की स्ट्रीम नहीं मिलेगी, फिर रैंडमली वो जो भी स्ट्रीम देंगे वो आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको आपकी मन की स्ट्रीम में काम करना है तो थोड़ा सा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सैलरी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 3,83,000 फिक्स्ड पे होता है, 32,500 वेरिएबल पे होता है, 25,000 आपका वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा और 9,500 का आपको इंश्योरेंस एंड ग्रेट्युटी मिलने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया एक्सेंचर की कंप्लीट तैयारी करना हो तो एक्सेंचर का आप सुपर सेट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेंचर के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि एनीवेज असेसमेंट में यहाँ पर दे भी रखा है। सबसे पहले आपका एक मॉक असेसमेंट होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो वर्चुअल होगा, जो कि आप घर से दे सकते हैं। तो उसके लिए एक मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट होगा, इसका कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा, बट ये देना कंपलसरी होगा। इस एग्ज़ाम से आपको पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, और आप एग्ज़ाम देने के लिए आपका सिस्टम जो है वो एकदम सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका एक्चुअल असेसमेंट शुरू होगा। तो इसमें जो रिटन असेसमेंट होता है वो एक ही दिन में 3 असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, फिर तुरंत बाद ही टेक्निकल असेसमेंट और उसके तुरंत बाद ही कोडिंग असेसमेंट होता है। ये सब सेम डे में होंगे और जब ये हो जाएंगे इसके बाद फिर 5 दिन के अंदर अंदर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, फिर अगले 5 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल राउंड और इंटरव्यू होगा। जो बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका बिहेवियरल असेसमेंट हो गया, दूसरा पार्ट आपका गेमिफाइड राउंड हो गया। ठीक है, ये टोटल 40 मिनट का होता है। फिर उसके बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट आता है, जिसमें कॉमन एप्लीकेशन, MS ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी इन क्लाउड और कंप्यूटर साइंस के बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है और उसके बाद आपका कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। 3 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे। अब उन कोडिंग क्वेश्चन को आप SQL की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, C++, C#, पाइथन, .NET, जावा की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, या HTML, CSS, रिएक्ट जैसी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। 60 मिनट्स का टोटल आपका कोडिंग असेसमेंट होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है 30 मिनट्स का, जिसमें वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों की, सारे राउंड्स की तैयारी आपकी एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स से हो जाएगी। इन राउंड्स पर डिटेल भी बताऊंगा। एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स के अंदर बिहेवियरल और गेमिफाइड असेसमेंट दोनों है। कॉमन एप्लीकेशन, MS ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड, पाइथन, जावा, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, SQL, जावा स्क्रिप्ट, कम्युनिकेशन असेसमेंट। सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिकली अरेंज्ड कोर्स पूरे इंडिया में हमारे पास है। और ये जो कोर्स है, अगर आप एक अफोर्डेबल कोर्स देख रहे हो तो आप और किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आप एक सिंसियर सीरियस एस्पिरेंट हो और ढंग का कोर्स देख रहे हो जो रियली आपको सिलेक्शन दिला सकता है, रिजल्ट दिला सकता है, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सबसे पहले बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होगी, आप कितना भी टाइम ले सकते हो, लेकिन इस असेसमेंट को बहुत क्लोजली आपका जो इंटरव्यूअर है वो देख रहा होगा। इसमें आपको कुछ कुछ सिचुएशंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन सिचुएशंस से आप कितना एग्री करते हो वो आपसे पूछा जाएगा। अगर स्ट्रांगली एग्री करते हो तो 1 को प्रेस करना पड़ेगा,
है ना। स्ट्रांगली एग्री करते हो तो 7, एग्री 6, स्लाइटली एग्री, एग्री भी नहीं करते, डिसएग्री भी नहीं करते, न्यूट्रल हो, स्लाइटली डिसएग्री करते हो, डिसएग्री करते हो या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, उस हिसाब से आपको रेट करना रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, आई लाइक टू प्लान माई टास्क इन एडवांस, मुझे अपने टास्क को एडवांस में प्लान करना पसंद है। अब आपको क्या पसंद है आप वो मत मार्क करिए, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि एक बेस्ट कंपनी का एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने टास्क को प्लान करिए, है ना। तो भाई एक अच्छा एम्प्लॉय क्या अपने टास्क को एडवांस में प्लान करता है, तो इसका आंसर आपको स्ट्रांगली एग्री मार्क करना है ना। उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इन टेकिंग द लीड, क्या मुझे लीड लेना पसंद है, तो एक अच्छे एम्प्लॉय को क्या लीड लेना पसंद होना चाहिए। मान लो कोई एम्प्लॉय एब्सेंट हो तो उस पर डिपेंडेंसी ना हो, उसका काम मैं ही कर दूं, तो इसमें भी आपको स्ट्रांगली एग्री मार्क करना है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग से आपको इसको खेलना है। तो पूरा बिहेवियरल असेसमेंट कैसा होता है इसका लाइव सिमुलेशन हमने कर रखा है हमारे एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में, आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर गेमिफाइड राउंड होता है जिसमें आपको गेम्स खेलने को मिलते हैं। 35 से 40 मिनट का ये पूरा राउंड होता है और लगभग 3 गेम्स आपको यहाँ पर खेलने को मिलेंगे और एडेप्टिव इन नेचर होता है। एक बार आप एक लेवल को क्रॉस कर गए फिर वापस उसमें नहीं आ सकते, फिर आपको अगला गेम देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ग्रिड चैलेंज, स्विच चैलेंज, मोशन चैलेंज, डिजिटल चैलेंज, इमेज रोटेशन गेम्स, तरह तरह के गेम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक इमेज रोटेशन का गेम आया हुआ था जहाँ पर आपको ये एक एरो है, इस मिसाइल को इस अर्थ में डालना था अंदर, है ना। तो यहाँ पर एरो दिए हुए थे, 4 मिनट का टाइम दिया हुआ था। तो ये था रोटेशन के लिए, आप क्लॉकवाइज टाइल को रोटेट कर सकते हो और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और जब आपका रूट पूरा सिलेक्ट हो जाए तो फिर आपको टिक करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ तक तो रूट सही है, अब ये वाली टाइल को इधर रोटेट कर सकते हैं हम क्लॉकवाइज, है ना। तो इस टाइल को आप यहाँ पे रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको क्लिक करने पे क्लॉकवाइज रोटेट होती है। तो पहले एक बार क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक और बार, 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, है ना, या है ना क्लॉकवाइज 3 बार रोटेट करोगे तो ये वाली टाइल इधर आ जाएगी ऐसी। तो मैं यहाँ से इधर पहुँच गया, लेकिन ये वाली टाइल उल्टी हैं तो इनकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी इन सभी टाइल्स की। तो इन सभी की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद यहाँ ये वाली जो टाइल है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज इसको आप रोटेट कर दोगे तो ये आप यहाँ अर्थ तक पहुँच गए। तो इस तरीके से आपको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में एक पाथ जनरेट करना है। तो पहली बात तो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। और एक बार पाथ क्रिएट हो गया आप टिक पर जाओगे, फिर उस पाथ को फॉलो करते हो अगर आप अर्थ तक पहुंच पा रहे हो तो बढ़िया, आपकी लेवल क्लियर हो गई। नहीं तो फिर आपको ट्राई अगेन का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे गेम्स होते हैं और मैं इंडिया में एकमात्र प्लेटफॉर्म हूँ जिसने इन गेम्स को खेलने की एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिंक भी दे रखी है ना। तो आप हमारे एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में आएंगे तो पूरा गेमिफाइड असेसमेंट, आपको सारे गेम्स के लाइव सिमुलेशन भी देखने को मिलेंगे, कौन कौन से गेम्स हो सकते हैं, और एंड्रॉयड ऐप की लिंक भी मिलेगी जहां पर आप इन गेम्स को खेल पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका टेक्निकल असेसमेंट जिसमें कॉमन एप्लीकेशन, MS ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड एंड कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर काम किया गया है ना। इसके अंदर कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पर आपको फोकस करना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट MS वर्ड के लिखे हैं, MS एक्सेल के और MS पावर पॉइंट के लिखे हुए। इसके बाद आपके सूडो कोड आते हैं। अब सूडो कोड DSA स्पेसिफिक भी आ सकते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक भी और जेनरिक भी आ सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो सूडो कोड है ये जेनरिक है ना। ये वाला जो सूडो कोड है ये जावा में पूछा गया है। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक एंड जेनरिक दोनों आ सकते हैं, है ना। तो उनके लिए तैयारी करना है तो सीक्वेंस, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस और जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं वो चेक करने के लिए सूडो कोड जो है वो आते हैं। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, है ना। तो इसमें जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला पार्ट है और जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो पूछा जाता है। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जैसे कि पाइथन, जावा, ऊप्स और जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस की पूरी थ्योरी, उसके बाद एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे पेपर रिपीट हो जाता है। सूडो कोड के वीडियो लेक्चर्स एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड टेस्ट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के वीडियो लेक्चर्स एंड देन उसके टेस्ट, पाइथन, जावा, ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये सब कुछ हमने इसके अंदर SQL, ये सब कुछ कवर आपके लिए करा रखा है। एंड लास्ट इज कोडिंग असेसमेंट। तो कोडिंग असेसमेंट के लिए जावा, पाइथन, C++, C#, SQL
इन सब पर आपको कोडिंग करने को मिलेगी और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। और अगेन आप एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स अगर आपने परचेस किया हो तो पूरा DSA कोडिंग असेसमेंट के जो एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, पूरा SQL, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड लास्ट इज योर कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड का डायरेक्ट वेटेज नहीं होता, बट इंटरव्यूअर के पास पूरा कम्युनिकेशन राउंड का परफॉर्मेंस जाता है, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होने वाला है। और कम्युनिकेशन राउंड क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो पहले कम्युनिकेशन राउंड पर बात कर लेते हैं। टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। 20 मिनट में 63 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यू हैव टू बी सुपर फास्ट इन दिस। जिसमें रीडिंग के 8 क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट के 16 क्वेश्चंस कैटेगरी पे 24 क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड पे 10 क्वेश्चन, स्टोरी रिटेलिंग्स पे 3 क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चंस पे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग में क्या रहेगा, आपको 4 सेंटेंसेस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे या तो सुनाई दे रहे होंगे 4 सेंटेंसेस, और उसमें फिर आपको बोला जाएगा कि आपको कौन सा सेंटेंस रीड करना है। जैसे आपको सुनाई दिया कि सेंटेंस 2 रीड करना है, तो फिर आप सेंटेंस 2 शी इज़ गोइंग टू विजिट हर डॉटर आप रीड करेंगे, है ना। उसके बाद रीडिंग में आपको इस तरह के सेंटेंस लिखे होंगे और एक एक करके आपको सेंटेंसेस जो हैं वो रीड करने हैं। तो आप प्रॉपर इंग्लिश में रीड कर पा रहे हैं नहीं, वो चेक होता है। रिपीट में आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, जैसे आपको सुनाई दिया लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, आपने सुना, इंग्लिश एक्सेंट में होता है तो ध्यान से सुनना है और वही चीज़ आपको रिपीट करना है। टोटल 16 स्टेटमेंट्स आपको सुनाई देंगे और 16 आपको स्टेटमेंट रिपीट करने पड़ेंगे प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश में। टोटल 16 क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चंस, अब इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे, आपको सुनाई पड़ेंगे। जैसे आपको सुनाई पड़ा कि भाई वुड यू लाइक टू गेट वाटर फ्रॉम अ बॉटल और अ न्यूज़पेपर, पानी बॉटल से लेते हैं या न्यूज़पेपर से, तो आपको आंसर करना है बॉटल। जिस तरीके से 24 बिल्कुल बेसिक जो किडिश बच्चों वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बस आपकी अलर्टनेस, आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग चेक की जाएगी और ये क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। फिर सेंटेंस बिल्ड, आपको सुनाई देगा, अगेन दिखाई नहीं देगा, एक जम्बल्ड सेंटेंस सुनाई देगा। जैसे वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, है ना। बिल्कुल सिंपल आएगा बट दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। तो आपको सेंटेंस बनाना है, माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन, और आपको बोलना है वो सेंटेंस। जैसे लाफिंग समबडी स्टार्टेड, तो समबडी स्टार्टेड लाफिंग। हिज फ्रेंड्स हिज न्यू कार एडमायर्ड, तो हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज न्यू कार। Into this country 3 teenagers brought the rare painting, तो 3 teenagers brought the rare paintings into this country। तो ये सेंटेंस बिल्ड का पार्ट हो जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इज स्टोरी रिटेलिंग। स्टोरी रिटेलिंग में आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी और फिर एक बीप बजेगा, और जैसे ही आप बीप बजेगा 30 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होगा और 30 सेकेंड में आपको वो स्टोरी जितनी आप याद कर पा रहे हो, जितनी आप रिकॉल कर पा रहे हो, उतनी स्टोरी आपको 30 सेकंड में बतानी है। तो क्या सिचुएशन थे, क्या कैरेक्टर, क्या क्या एक्शन हुआ, क्या एंडिंग थी, वो आपको बतानी है। इस तरीके से 3 स्टोरी सुनाई जाएंगी और तीनों स्टोरीज आपको इंग्लिश में रिटेल करनी है। एंड लास्ट विल बी ओपन क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 2 बार बोला जाएगा, फिर एक बीप बजेगी। बीप बजने के बाद 40 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है, और ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको सुनाई देंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट वीकेंड शुड बी स्पेंट रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड सम पीपल थिंक दैट वीकेंड कैन बी यूज्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड। कुछ लोगों को लगता है कि वीकेंड पे रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करोगे, तो आपको 40 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप इंग्लिश में कि आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करोगे। तो ये इससे पता चलता है कि आपको इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं आता। तो पूरा एग्जैक्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट क्या होता है और ये 16 क्वेश्चन कौन से हैं, 10 क्वेश्चन कौन से हैं, 24 क्वेश्चन कौन से हैं, मैं ये नहीं बोल रहा रिपीट होंगे, बट हाई पॉसिबिलिटी है रिपीट होने की। प्लस आपको पता चलेगा, तो एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन असेसमेंट की मैंने यहाँ पर एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स में डाल रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड वंस द कम्युनिकेशन असेसमेंट इज क्लियर्ड, आपका टेक्निकल राउंड होगा और HR राउंड होगा, इंटरव्यू। टेक्निकल राउंड कई बार ऑप्शनल होता है क्योंकि ऑलरेडी असेसमेंट में वो आपका टेक्निकल चेक कर चुके हैं, बट कई जगह हो भी जाता है, और HR राउंड तो कंपलसरली आपका होगा ही होगा। टेक्निकल राउंड में अगर हुआ तो आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन कर रखा है वो पूछा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन करें, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आपको आती हैं, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, SQL, तो पूछा ही जाना, आपने रेज्यूमे में लिखा हो चाहे ना लिखा हो,
है ना। और अगर आप नॉन CSIT स्टूडेंट्स हो तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग और आपकी जो ब्रांच के कोर सब्जेक्ट है, सब बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल या बेसिक्स ऑफ सिविल, ये पूछा जाता है। और HR इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना है ये चेक किया जाता है, एक्सेंचर के बारे में आपको कितनी अवेयरनेस है ये चेक किया जाता है। तो आपसे आपके बारे में आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज़, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, है ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपको पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए। और ज़्यादातर क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल पे ही होंगे, लेकिन 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं उतना आपको बढ़िया रहेगा। और एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उतने आप करने की कोशिश करना। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सेंचर के सुपरसेट कोर्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कोर्स आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर देखो क्लिक ऑन दिस लिंक टू व्यू कोर्स कंटेंट दिखेगा। तो परचेस करने के पहले ही आप कोर्स का पूरा कंटेंट देख पाएंगे, एग्जैक्टली कितनी वीडियोज़ हैं, क्या हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। और हमारे पास एक AI मेंटर भी है। तो AI मेंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट हमने बनाया है आपकी एक्सेंचर की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इससे कोई भी डाउट या कोई भी सवाल एक्सेंचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वॉट एवर यू आस्क इट विल आंसर विद इन सेकेंड्स, है ना। तो आप इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। और एक्सेंचर में अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर बस आपको क्लिक करना है और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके पूरा अकाउंट बनाना है, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। कहीं पर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो नीचे आपको एक्सेंचर के पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हेल्प का बटन दिखेगा। हेल्प के बटन पर क्लिक करके एक्सेंचर से हेल्प लेना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन या हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। भगवान आपको खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।